मित्रों, स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल सशक्त वॉइस में। बंधुओं, जाने इस वीडियो के माध्यम से कि अशोक वाटिका में माता सीता से सर्प के रूप में मिलने कौन और कब गया था, तो आप वीडियो अंत तक जरूर देखें। और यदि आप इस चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो आप वीडियो को लाइक करते हुए चैनल को भी सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा मेरे दोस्त, क्योंकि इससे होता ये है कि हम लोगों का मनोबल थोड़ा और बढ़ जाता है। दोस्तों, अगर आप जानना ही चाहते हैं कि माता सीता से सांप का वेश धारण कर कौन गया था और कब गया था, तो मैं आपको अवश्य ही रामायण का ये रहस्यमय राज बताने का प्रयास करूंगा। दोस्तों, ये उस समय की बात है जब मैया जानकी जी का हरण कर रावण अपनी अशोक वाटिका ले गया था। तो मैया जानकी जी ने कई दिनों तक अन्न जल ग्रहण नहीं किया था। तो ब्रह्मा जी ने देवराज इंद्र से कहा कि आप शीघ्र ही माता सीता के पास जाओ, क्योंकि उन्होंने अन्न का एक दाना तक ग्रहण नहीं किया है। बिना अन्न जल के वो ऐसे कैसे रह पाएंगी? इसलिए मैं आपको एक दिव्य खीर देता हूँ, तुम इसको उन तक पहुँचा देना। इस खीर को खाकर उन्हें 10,000 सालों तक भूख नहीं लगेगी। जिस पर देवराज इंद्र ने कहा, ठीक है, यदि आपने यह कार्य हमें सौंपा है तो मैं इसे अवश्य पूर्ण करूंगा। तब देवराज इंद्र ने अपना वास्तविक रूप का त्याग कर सर्प का रूप धारण कर वो दिव्य खीर लेकर मैया जानकी जी के पास पहुँचे। सर्प को देखकर मैया जानकी जी ने यह सोचा कि यह कोई मायावी राक्षस है जो हमें डराने आया है। जब मैया जानकी जी ने अपने तपोबल से देखा तो समझ गई कि ये तो देवराज इंद्र हैं, जो एक सर्प का वेश धारण किए हुए हैं। देवराज इंद्र भी समझ गए कि मैया जानकी जी ने पहचान लिया है, अब हमें अपने वास्तविक रूप में आना चाहिए। अपने वास्तविक रूप में आते हुए कहा, माते, मुझे इस रूप में आने का कारण ये था कि अगर मैं अपने वास्तविक रूप में आता तो लंकावासी मुझे पहचान जाते। मैं ये नहीं चाहता था कि मेरी वजह से आपको कोई और परेशानी हो। माते, मुझे खीर लेकर भेजा है। ये खीर खाने के बाद आपको भूख नहीं लगेगी, आप इसको ग्रहण करिए। इंद्रदेव के बहुत कहने पर माता सीता ने वो खीर ग्रहण किया। माता सीता के खीर ग्रहण करने के बाद देवराज इंद्र उसी रूप में अपने इंद्रलोक वापस लौट आए। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार ही यह दर्शाया गया है कि देवराज इंद्र ही माता सीता के पास सर्प बनकर गए हुए थे, जिसके बारे में शायद हर किसी को जानकारी न रही होगी। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं किसी अगली वीडियो में इसी तरह के ज्ञानवर्धक प्रसंग के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।